को लेके आना और छोड़ के आना। कई बार ऐसा है कि कुछ बुजुर्ग यही रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है उसको हम ले जाते हैं, जो अच्छे शरीर से स्वस्थ है उसको आंदोलन में लेके आ जाते हैं। आसपास के लोग खाना भी खाने आते हैं परिवार को साथ में लेके, और जहाँ तक उनको चंदा वंदा भी दे देते हैं किसानों को, और वो खुश हैं। ये जो उस तरह की बातें करते हैं ये लोग खाली मीडिया में झूठ बोल के एक दूसरे को बहकावा देने वाली बात है। इन्होंने अपनी मूंछ सीधी करने से मतलब है, ये किसानों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। ये तो सिर्फ अडानी को अंबानी को इनको सहारा दे सकते हैं, ये किसान के प्रति बिल्कुल कभी भी नहीं बोल सकते। ये हमारा दावा है। यहाँ कोई भी आगे देख सकता है, पुलिस वालों ने खुद रास्ता बंद कर रखा है गवर्नमेंट के कहने पर, नहीं तो पुलिस भी बेचारी कहती है कि भाई हम खोल देंगे, गवर्नमेंट से कह दो। गवर्नमेंट किसकी है भाई? मोदी सरकार की। आप इस पूरी बिल्डिंग को आपने क्या यहाँ पे किसानों को समर्पित कर दिया है, तो आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई धमकी या कोई ऐसा उन्होंने तो नहीं आपको कहा कि आप क्यों कर रहे हैं या किसानों की हेल्प की करिए, या उनकी तरफ से आपको कोई नोटिस आया हो? पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। स्वागत करते हैं ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम था? अमित मलिक है सर, यहाँ हरियाणा से मैम। जी। तो किसान आंदोलन में हम जिस दिन से 7 महीने से यहाँ 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। जी। पानी किस तरह से की सेवा दे रहे हैं आप? हम जी जैसे पानी है, दूध है, गांव से लस्सी है, परिवारों को बुजुर्गों को लेके आना और छोड़ के आना। कई बार ऐसा है कि कुछ बुजुर्ग यही रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है उसको हम ले जाते हैं, जो अच्छे शरीर से स्वस्थ है उसको आंदोलन में लेके आ जाते हैं। किसी आंदोलन को फिर कैसे देखते हैं? 7 महीने होने वाले, सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार पहले तो मीटिंगें होती थी, अब तो डेडलॉक बना पाए, कोई भी बातचीत नहीं हो रही। तो कैसे देखते हैं कि अब कैसे हल होगा इस किसानी आंदोलन? ऐसा जी देखो, हम तो अपने जो हरियाणा और पंजाब के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका साथ मिल रहा है। जो किसान हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, माताएं हैं, बहन हैं, पंजाब से भी बहुत सारा परिवार आता है, उनके सहयोग से हमारा भी दिल लगा रहता है कि भाई एक दिन हमें इस कामयाबी को पाना ही है। आसपास के लोगों की बात करते हैं तो वो क्या सोचते हैं इस किसानी आंदोलन के प्रति? पहले तो वैसे भी बोला जाता था कि स्थानिक लोग परेशान हैं इस किसानी आंदोलन के द्वारा, तो अब कैसे देखते हैं इसे? ऐसा कुछ नहीं जी, आसपास के लोग खाना भी खाने आते हैं परिवार को साथ में लेके, और जहाँ तक उनको चंदा वंदा भी दे देते हैं किसानों को, और वो खुश हैं। ये जो उस तरह की बातें करते हैं ये लोग खाली मीडिया में झूठ बोल के एक दूसरे को बहकावा देने वाली बात है। ऐसा हमें तो यहाँ 7 महीने हो गए, मैंने तो ऐसा कोई मैं दिन में 5 से 7 चक्कर लगाता हूँ। बॉर्डर से 7 किलोमीटर जाता हूँ, साइकिल से भी चला जाता हूँ, बाइक से भी, गाड़ी से भी, घोड़े से भी, कैसे भी मैं चला जाता हूँ। दिन में 7 चक्कर लगाता हूँ। मेरे को तो सब कुछ आंदोलन अच्छे तरीके से चला हुआ नज़र आ रहा है। कोई किसी को हाँ भाई ये चोर वोर हैं तो घुस जाते हैं आंदोलन में, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई चोर तो हर जगह है, कहीं भी चले जाओ, मोदी के घर में भी चोर मिलेगा, कहीं भी चले जाओ चोर जरूर मिलेगा। जी। नौजवान क्या सोच रखते हैं आप? जैसे पूरी आज भी देखें तो पूरी राजनीतिक पार्टियों का एक तबका है और प्रचार हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इस किसानी आंदोलन के प्रति सवाल दागे जाते हैं, इन पर निशाने दागे जाते हैं कि ये तो खुद पार्टियां बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ऐसा है जी, कोई ये जो राजनीतिक आदमी है ये किसानों को नीचा दिखाने का काम ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इन्होंने अपनी मूंछ सीधी करने से मतलब है, ये किसानों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। ये तो सिर्फ अडानी को अंबानी को इनको सहारा दे सकते हैं, ये किसान के प्रति बिल्कुल कभी भी नहीं बोल सकते। ये हमारा दावा है। मैंने भी यहाँ 7 महीने हो गए लोगों को देखते हुए, जो सच्चे किसान हैं वो अच्छे से आते हैं,
कदर करते हैं, इज्जत से आते हैं, चले जाते हैं। और जो दूसरी पार्टियों के जो बीजेपी है, कांग्रेस है या और कोई पार्टी है, उनसे जो बंदे आते हैं यहाँ, वो तो अलग से दिखाई पड़ जाता है कि भाई ये एक आदमी बीच में दरार डालने वाली बात है, टांग फंसाने वाली बात है। उनको हमें सभी को पता लग जाता है। हम फिर अपनी टीम को संयुक्त किसान मोर्चा के अपने चूड़नी साहब जी को भी पास हम भेजते हैं अपनी खबर, सर ऐसे ऐसे ये मामला है, वो निपटा लेते हैं अच्छे ढंग से। हाँ, यहाँ पे किसानों को आज कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी किस चीज़ की है, ये 3 कानून की परेशानी है बस। आपको लगता है कि ये कानून अगर रद्द ना हुए तो सब इसका प्रभाव वो सब पर पड़ेगा, क्योंकि स्थानिक लोग भी यहाँ पे बैठे, कल को अगर ये चले जाते तो उनको भी दिक्कत हो जाएगी बाद में। जी ऐसा है कि ये जो इनको दिक्कत नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे वो बोलते हैं ना कि वातावरण हमारा होगा तो खराब नहीं करेगी तो पीढ़ी आने वाली माँ। तो हम इस किसान आंदोलन में हम जो साथ दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दिन रात बुजुर्ग हैं, बाहर से कोई साइकिल से आ रहा है, कोई ट्रैक्टर से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, तो ये जो लोग साथ दे रहे हैं किसानों का, इन्हीं के ऊपर जाके एक दिन हो सकता है कि भाई कोई बड़ी बात आ जाए, ऐसा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो ये निमट गया तो भाई अच्छे से किसान खुश होके घर जाएंगे ढोल बाजों के साथ। और जो ये नहीं मानी गवर्नमेंट ने तो लगता है कि हंगामा हो सकता है। जी अमित जी, अक्सर ये कहा जाता है कि जो स्थानिक लोग हैं वो यहाँ पर आकर खाना भी खाते हैं, लेकिन अब ये हो रहा है कि आपस में ट्रैफिक को लेकर कभी झगड़ा हो रहा है और भी कई घटनाएं हैं जो यहाँ पर वापर रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो क्या है कि जी हरियाणा के जो लोग हैं, वो कुछ लोग जैसे इन पार्टियों ने भाईचारे को खराब कर दिया है। ये भाईचारा बिगाड़ने के कारण उन्होंने आपस में एक दूसरे में दरार डाल दी। और दरार ऐसी डल गई कि भाई तू कांग्रेसी है, तू वो है, ये तू बीजेपी है, तू उस पार्टी का है, तू उस पार्टी का है, उस पार्टी वाले ने इतना चंदा दे दिया, तूने इतना दे दिया। यहाँ किसान आंदोलन में किसी का चंदा नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ तो सहयोग चाहिए बस। खाली किसानों का जो गरीब की रोटी के लिए सहयोग चाहिए और कोई ज़्यादा सहयोग नहीं चाहिए। जो हम तो अपनी भूमि को बचा रहे हैं, जो गरीबों का अन्न पैदा होता है ना इस भूमि में, उसको बचाने के लिए ही हमें मतलब ये मेहनत कर रहे हैं। मैंने अभी 15-20 दिन पहले मैंने भी ट्रैक्टर निकलवाया है कंपनी से, कुछ पैसे भर के निकलवाया है, तो मैंने भी उसको सेवा के लिए ही निकलवाया कि किसानों की सेवा में ही लगाऊंगा। क्या बात है। और ये जो बिल्डिंग में हम बैठे हुए कि ये भी आपकी है, ये भी आप किसानों के? हाँ, ये हमारे किसान परिवार की ही बिल्डिंग है, ये अपना परिवार ही का मकान था, ये इसके साथ ही में था। हम इनका फुल सहयोग कर रहे हैं, लैटरिन से बाथरूम से माता बहनों की सेवा के लिए, रहने के लिए, व्यवस्था के लिए हमने अपने पूरे परिवार, किसान परिवार का हम साथ दे रहे हैं। यहाँ पे बॉर्डर पे आसपास के जितने भी 15-20 गांव हैं, वो भी हम मिलकर के साथ दे रहे हैं। हमारी दिन में माता बहनें आती हैं घर से और रोटी भेज भी देती हैं और या बना भी देती है आ करके। ये जो रास्ते बंद हुए हैं तो क्या लगता है आपको कि इससे स्थानिक लोगों को परेशानी तो नहीं है? जो ये बीच में जो ये कील मवासे जो डाले गए हैं, लोहे की कीलें डाली गई है, ये जो सरकार ने ही कर रखा है, ये सब किसानों ने बंद नहीं कर रखा। किसानों के लिए तो रास्ता अंदर गली से हमें जो हमारे दोस्त थे, परिवार आसपास के थे, उनसे बोल दिया कि अपनी दीवार तोड़ के रास्ता निकाल दो। हम आज किसान मुश्किल से दुखी होके जाना पड़ता है, गलियों से, फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्री एरिया से घूम के जाना पड़ता है। डायरेक्ट जो रास्ता है सीधा, वो गवर्नमेंट ने खुद बंद कर रखा है, वो ना तो किसी किसान ने कर रखा। हम यही मौजूद हैं बॉर्डर पे अभी फ़िलहाल, यहाँ कोई भी आगे देख सकता है। पुलिस वालों ने खुद रास्ता बंद कर रखा है गवर्नमेंट के कहने पर, नहीं तो पुलिस भी बेचारी कहती है कि भाई हम खोल देंगे, गवर्नमेंट से कह दो। गवर्नमेंट किसकी है भाई? मोदी सरकार की। तो मोदी सरकार ने सोचना चाहिए किसानों के बारे में कि भाई किसान इतना परेशान हो रहा है, मक्खी, यहाँ कितनी मक्खी मच्छर, दोनों तरफ इंडस्ट्री एरिया है, बाहर की पब्लिक भी बहुत आई हुई है, वो भी बेचारे पूरा दिन भोजन, तकरीबन मेरी नज़रों के सामने 70% लोग आसपास के यहीं भोजन सुबह शाम अपने बच्चों का, कोई टिफिन में डलवा ले जाती है, कोई आता खा लेता है, कोई जाता खा लेता है। अपना जैसा लॉकडाउन में परेशानी आई लोगों को,
तो किसानों ने ही भोजन के मामले में सेवा दी, किसान परिवार ने ही साथ दिया गरीब लोगों का कोरोना टाइम में। प्रशासन तो सरकार को मजदूरों को भी तंग कर रही है ना, उनके इश्यूज जैसे फैक्ट्रियां बंद हो रही है, उनके वेतन नहीं दिए जाते, उनका जो पीएफ होता वो भी नहीं दिया जा रहा। अब ये पहले मजदूर लोग थे, इनकी कोई सुनता नहीं था, तो किसान भाइयों के साथ लग कर के इस पूरे परिवार ने कि भाई किसान मजदूर भाई होते हैं, आपस में एक दूसरे के काम बटाने में हाथ देते हैं, तो क्यों नहीं कि हम इकट्ठी लड़ाई लड़ लें सरकार के साथ। जैसे पंजाब ने हरियाणा को साथ दिया, हरियाणा और पंजाब ने दोनों को मिलकर यूपी को साथ दिया, यूपी और पंजाब हरियाणा ने तीनों ने मिलकर राजस्थान को साथ दिया। ऐसे ही अपना किसान भाईचारा बढ़ता बढ़ता एक जैसे देखा था आपने बंगाल में, अभी खदेड़ के फेंका था इस पार्टी को, बीजेपी को, अब देखना हमारे हरियाणा में भी खदेड़ देंगे। अपना दिल्ली में केजरीवाल बैठे हैं, हम तो मानते हैं कि भाई देख किसानों के लिए अच्छा है, केजरीवाल ने कोई गलत नहीं किया है, किसानों के लिए ठीक किया है, बिजली फ्री, पानी फ्री, लेकिन हम किसानों के पास कमी नहीं है कि हमें केजरीवाल के पानी से ही हमारे किसान का गुजारा होगा, क्यों केजरीवाल से तो दिल्ली का पानी पूरा नहीं हो रहा है, तो हमारे किसानों का इतनी बड़ी संख्या में कहाँ से पानी पूरा कर देगा। तो हमें तो कुछ कुदरत की जो धरती माँ का विश्वास और नीलकंठ महाराज जो हमारे देवता हैं ऊपर पहाड़ी बाबा, उन पे ही विश्वास करते हैं, वो किस टाइम बारिश कर दे। तो हम तो वाहेगुरु बाबा की वही बाबा पे ही करते हैं विश्वास, तो यही हमारे लोगों का साथ दे रहा है। आप इस पूरी बिल्डिंग को आपने क्या यहाँ पे किसानों को समर्पित कर दिया है, तो आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई धमकी या कोई ऐसा उन्होंने तो नहीं आपको कहा कि आप क्यों कर रहे हैं या किसानों की हेल्प की करिए, या उनकी तरफ से आपको कोई नोटिस आया हो? ऐसा है कि जी देखो, आप जो किसान के घर पे कोई भी आता है, किसान जो सच्चा किसान है, अच्छा अपनी आत्मा से किसान है, वो यही कहता है कि भाई अब जो मेरे द्वारे आता है, हम ये तो किसान भाई आए हैं, जो वैसे भी कोई 36 बरादरी से किसान के घर कोई आता है तो उसकी कदर होती है, चाय से पानी से आप बैठ पी पानी, ये 3 चीज़ मोल नहीं आनी। तो हम सेवा में 24 घंटे, बड़ों ने जो सिखाया उसी की शिक्षा पे चले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि जी हम तो आप जो पंजाब की मीडिया है, मैं तो उसको भी धन्यवाद बोलता हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश में जितने भी मीडिया सलाहकार हैं हमारे यहाँ आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो हमारे जितना भी किसान भाइयों का है वो बाहर देशों तक पहुँचाने की रिक्वेस्ट करें। ओके, थैंक यू मैम। तो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।